मैंने कई साल पहले मजलिसों में कहा था, मैंने कहा अगर आपसे कोई कर्जा ले और आप उसे बोलें कि भाई कर्जा वापस करोगे, वो बोले हाँ दे दूंगा, और आप बोले कसम उठा मुझे तेरी बातों पे यकीन नहीं, और वो कहे मुझे कसम है आलू की। ये कुरान है, इसमें नज्म है, इसमें जब्त है, ये किताब एजाज है, इसका एक जुमला बगैर दलील के नहीं है। भाई आज तक आपसे किसी ने आपको कसम है अमरूद की, मैं आपके पैसे दे दूंगा, अल्लाह कसम खा रहा है, अक़लुल आक़िलीन अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन मिसालें देने वाला, कह रहे कसम है ओलिव की, कसम है इंजीर की। चलो बलद अमीन तो समझ में आता है, तूरे सीना तो समझ में आता है, ये इंजीर क्या है, ये जैतून क्या है? अब रुजू करोगे ना अहले बैत के पास। इमाम ने फरमाया जैतून से मुराद हुसैन है, तीन से मुराद हसन है, और यहां पे क्या कहा, यह शजरा है, यू कदो, वक़द अरबी का लफ्ज है। अरब अगर रोशनी को जानते थे ना, वो आग से जानते थे। अब उस जमाने में बल्ब तो था नहीं, हाँ? अरब अगर रोशनी जानते थे, वो कहते थे रोशनी होती आग में ना, आग ही जलती थी, रोशनी होती थी। वक़द कहते हैं किसी भड़कती हुई चीज को, जलती हुई चीज को। अल्लाह कहता है यू कदो, ये नूर ऐसा है जो जलता रहता है, एक शजर का है जो जैतूनी है, शर्की नहीं है, गरबी नहीं है, जैतूनी है। और मौला ने क्या कहा, जैतून से मुराद हुसैन है, इंजीर से मुराद हसन है। मतलब ये शजर अगर बढ़ेगा तो किसकी नस्ल से बढ़ेगा? हुसैन इब्न अली की नस्ल से बढ़ेगा। कुरान के बड़े बतन हैं। अब यहां पर भी उलमा ने एक तहकीक की, एक नुक्ता निकाला कि देखिए बड़ा अजीब फलसफा कुरान का। इमाम हसन के लिए लफ्ज़ मसलन इंजीर, इमाम हुसैन के लिए लफ्ज़ जैतून का। इंजीर और जैतून में एक चीज आप देखेंगे, इंजीर के अंदर गुठली नहीं होती, जैतून के अंदर गुठली होती है। दोनों फल मुबारक हैं, लेकिन एक के अंदर गुठली मौजूद है। दोनों अली के बेटे हैं, लेकिन नस्ल किससे बढ़ रही है? जैतून से बढ़ रही है ना। जिसमें गुठली होती है उसी से क्या होती है? इमामत की नस्ल जो है वहां से बढ़ रही है। दूसरा एजाज, जापान के दो डॉक्टर जिन्होंने बड़ी रिसर्च करने के बाद ये कुरान की आयत वत्तीन व ज़ैतून उनको भेजी गई, और इस आयत के सुनने के बाद वो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में वो कौन से फल हैं जिनमें जवानी का प्रोटीन पाया जाता है। ये जिनको जवान रहना है उनके लिए बयान कर रहा हूँ, हाँ, जिनको जवानी का भूत सवार है, का जिनको जवानी का प्रोटीन, वो कौन से फल हैं? अब कोई बंदा का सेब खाओ, इसमें प्रोटीन है, मतलब किसी में विटामिन ई है, बी है, जो भी विटामिन हैं, वो कौन से फल हैं जिनमें जवानी का प्रोटीन पाया जाता है? बड़ी रिसर्च करने के बाद उनको दो फलों में ये प्रोटीन मिला। का एक फल है जैतून, एक फल है इंजीर। मिकदार भी बताई, कितनी मिकदार में जैतून खाया जाए, कितनी मिकदार में इंजीर खाया जाए, मुझे याद नहीं, लेकिन अदद वही था कि जितनी मरतबा कुरान ने लफ्ज़ जैतून जिक्र किया उतनी मरतबा जैतून खाओ, जितनी मरतबा लफ्ज़ इंजीर जिक्र किया उतनी मरतबा डेली बेसिस पर इंजीर खाओ। तो आपकी बॉडी में जवानी का जो प्रोटीन है, ये भी एक रिसर्च है, आफ्टर 40 और 42 आपका जवानी का जो प्रोटीन है वो बनना बंद हो जाता है। जब वो बनना बंद हो जाता है तो बंदा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, सर के बाल सफ़ेद होते हैं, हड्डियां जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि मौत आती है। ये भी एक दलील है, अगर खुदा किसी बंदे को 1000 साल से ज़्यादा जिंदा रखना चाहे, उसके प्रोटीन को ख़त्म ही ना करे। मतलब ये मेडिकली प्रूव्ड है कि अगर वो प्रोटीन इंसान की ख़त्म ना बनती रहे तो इंसान जवान रहेगा। अब किसी मुसलमान ने ये दोनों कुरान की आयत के, कुरान में अल्लाह ने दोनों फलों का जिक्र साथ किया है, वत्तीन व ज़ैतून, मुझे कसम है तीन की, मुझे कसम है जैतून की। और जब इन्होंने ये कुरान की आयत पढ़ी, वो क्या हो गए? मुसलमान हो गए। तो मैंने कहा क्या करम है रसूल का। फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नत के सरदार नहीं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं कहता हूं जो इनके नाम के फल खाए उनका जिस्म जवान रहता है, जो इनको माने वो जन्नत में जवान होकर जाता है।
ये वो बतने कुरान है जो परवरदिगार आलम समझाना चाहता है। खाने से बंदा जवान, मानने से जन्नत में जवान। ये दोनों जवानी अगर मिलनी है तो दरे अहले बैत से मिलनी।